हेलो व्यूवर्स, तो आज हम सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विथ रूट वर्ड लॉजी। तो रूट वर्ड लॉजी से रिलेटेड हम कुछ वर्ड सीखेंगे एंड उसका डेफिनेशन क्या होता है वो हम आज सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स नोट किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स नोट किया है एंड अब मैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, कहते किसे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का पहला वर्ड है हमारा एशियोलॉजी। एशियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का मतलब कहने का मतलब हुआ इसमें हम स्टडी करते हैं, जैसे कोई भी बीमारी होती है तो बीमारी का जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है एंड वो उसका जो भी कोई बीमारी है उसमें उसको दर्द हो रहा है, उससे रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, उसके रिलीफ दिलाने के लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की बीमारी, डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं, तो वो सारे स्टडी हम इसमें करते हैं, तो इसे बोलते हैं एशियोलॉजी। लेट्स मूव इट टुडे सेकंड वर्ड, दैट इज एनेमोलॉजी। एनेमोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ विंड्स। विंड्स का मतलब आपको पता ही होगा, हवा होता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं विंड्स के मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट क्या कैसे होता है, विंड्स का किस तरह से होता है, किस फ्रीक्वेंसी में होता है, तो वो हम इसमें सीखते हैं। तो स्टडी ऑफ विंड्स इज कॉल्ड एनिमोलॉजी। लेट्स मूव इट टुडेज थर्ड वर्ड, दैट इज एंजेलोलॉजी। एंजेलोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ एंजल्स। एंजल्स का मतलब आपको पता ही होगा, फरिश्ता होता है। तो फरिश्ते एंड जो हमारे राक्षस लोग होते हैं, राक्षस एंड फरिश्तों के बीच के जो फाइट होती है, तो उस फाइट्स का जो स्टडी की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एंजेलोलॉजी। लेट्स मूव इट टुडेज फोर्थ वर्ड, दैट इज कैलियोलॉजी। कैलियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट। बर्ड्स मतलब आपको पता ही होगा चिड़िया होता है एंड नेस्ट मतलब घोंसला होता है, मतलब कि चिड़ियों के घोंसले के बारे में स्टडी करना हमारा कैलियोलॉजी कहलाता है। साथ ही में उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे बने होते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करना हमारा कैलियोलॉजी कहलाता है। लेट्स मूव इट टुडेज फिफ्थ वर्ड, दैट इज इमेटोलॉजी। इमेटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, तो इसमें पढ़ा जाता है कि किस वजह से वोमिटिंग होती है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। जैसे कि कुछ लोगों को बस पे उल्टियाँ होती हैं, कुछ लोगों को किसी चक्कर की वजह से भी उल्टियाँ आने लगती है, कुछ लोगों की वजह से गंदे स्मेल की वजह से भी उल्टियाँ आने लगती हैं। तो उल्टियाँ आने की, वोमिटिंग आने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करना ही हमारा इमेटोलॉजी कहलाता है। लेट्स मूव टुडे सिक्स्थ वर्ड, दैट इज डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ट्रीज, जिसको आप जूलॉजी का पार्ट भी बोल सकते हो, जिसको आप या फिर जूलॉजी ही बोल सकते हो। इसमें हमारे ट्रीज़ के बारे में स्टडी होती है। ट्रीज़ कितने टाइप्स के होते हैं, कितने कैटेगरी में इसको बांटा गया है, इसका क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में किया गया है, उसके बारे में स्टडी इसमें करते हैं। तो उस साथ ही में ट्रीज़ के जो तने होते हैं, उसकी पत्तियाँ होती हैं, उसके जो ब्रांचेस होते हैं, तो उनके बारे में स्टडी करना ही हमारा कहलाता है डेंड्रोलॉजी। लेट्स मूव इट टुडे सेवेंथ वर्ड, दैट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स। आपने एनुअल रिंग्स के बारे में सुना ही होगा। तो एनुअल रिंग्स से हम पता करते हैं कोई भी ट्री है उसकी हम एज पता करते हैं, वो कितनी पुरानी है। तो हम इसमें पढ़ते हैं ट्रीज़ के बारे में। कोई भी ट्री है वो कितनी पुरानी है और वो किस टाइप की हैं, तो उसके बारे में इसके कैटेगरी किस कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसमें हम टाइप्स पढ़ते हैं, उनकी एज पढ़ते हैं, तो इसमें सारी स्टडी होती है, जिसको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। टुडेज एट्थ वर्ड, दैट इज नोसोलॉजी। नोसोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ डिसीजेज। डिसीजेज मतलब कि आप कह सकते हैं बीमारियों के बारे में इसमें स्टडी होती है। इट्स ऑल्सो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है। इसमें किस टाइप्स की बीमारियाँ होती हैं, कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों के बारे में इसमें डीपली स्टडी की जाती है, जिससे आप बोल सकते हैं नोसोलॉजी। लेट्स मूव टुडेज नाइन्थ वर्ड, दैट इज पेपरोलॉजी। पेपरोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ पेपर। तो स्टडी ऑफ पेपर का मतलब पता ही होगा, पुराने ज़माने में साइप्रस का जो पौधा होता था उससे हमारे मोटे कागज़ बनाए जाते थे। तो उस मोटे कागज़ को हम बोलते थे पेपायरस। पेपायरस मीन्स पेपरस उसको आप बोल सकते हो। तो पेपरस उसमें फिर उसके ऊपर फिर लिखा जाता है। जैसे अभी हम लोग कॉपियाँ जो हमारी होती हैं वो पतले पेज होते हैं, लेकिन उस टाइम मोटे रहते थे और उस पर लिखा जाता था। जो भी वो लिपि लिखना होता था या फिर कुछ भी लिखना होता था उस पर, तो उस पर लिखा जाता था। तो उसके बारे में स्टडी करना ही हमारा कहलाता है पेपियोरोलॉजी। लेट्स मूव टुडे टेंथ एंड लास्ट वर्ड, दैट इज सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक का मतलब पता ही होगा, भूकंप होता है, जिसमें इसमें स्टडी करना होता है अर्थक्वेक के बारे में। एंड अर्थक्वेक कैसे आती है, क्यों आती है, किन किन रीज़नों की वजह से आती हैं, एंड उनके वेव्स जो हमारे अर्थ के चारों तरफ जब अर्थ होता है अर्थक्वेक, तो फिर वो कैसे कंपन करती है, उसके बारे में स्टडी करना ही हमारा कहलाता है सिस्मोलॉजी। तो रहने देते हैं आज इतने ही वर्ड्स के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।